भारत में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है कि ये चौथा स्तंभ अब सिर्फ टीआरपी की दौड़ बन चुका है, जिसे हर छोटा-बड़ा न्यूज़ चैनल जीतना चाहता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ जाता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, लेकिन इसी बीच कुछ न्यूज़ चैनलों ने टीआरपी के लिए बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। धीरे-धीरे इन्होंने ऐसी फर्जी खबरें दिखानी शुरू कर दी, जिनका कोई तथ्यात्मक आधार था ही नहीं। जैसे कि कुछ न्यूज़ चैनल्स ने दावा किया कि आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। जबकि वास्तविकता में उसके लिए जो वीडियो शेयर किया जा रहा था, वो वीडियो जनवरी 2025 के फिलाडेल्फिया में हुए एक प्लेन क्रैश का वीडियो था। जी न्यूज़, जो देश का इतना बड़ा चैनल है, उसने क्लेम किया कि पाकिस्तान में मिलिट्री तख्तापलट हो गया है और जनरल असीम मुनीर को वहाँ की सेना और आर्मी ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं दिया गया। एनडीटीवी ने बताया कि गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन से हमला हुआ है और वो भी बिना किसी पुख्ता प्रमाण के। कुछ न्यूज़ आउटलेट ने ये तक दावा कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल विमान को राजस्थान के पास गिरा दिया है। और जी न्यूज़ ने पुंछ हमले में मारे गए एक स्थानीय मैथ के टीचर को ही आतंकवादी तक बता दिया। इसके अलावा हमारे देश के कुछ पत्रकार लाहौर, कराची और रावलपिंडी से पत्रकारिता करते हुए दिखाई दिए। और ऐसा नहीं है कि ये जो फर्जी खबरें होती हैं, फेक खबरें होती हैं, ये जो नैरेटिव गढ़े जाते हैं, ये केवल हमारे ही देश में होता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी यही सब चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ये सब किया क्यों जाता है? तो ये जो ओवर ड्रामेटिक, एक्शन पैक्ड, चिल्लम-चिल्ली वाली फेक खबरें होती हैं, इनको दर्शकों के सामने इस तरह से पेश किया जाता है कि लोग अपनी स्क्रीन से चिपके रहें। चाहे इन खबरों में कोई सच्चाई हो या ना हो, लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और एक भावनात्मक जुड़ाव के साथ उन खबरों को देखते हैं। युद्ध के समय लोग पहले से ही राष्ट्रभक्ति की जो भावना होती है, उससे भरे होते हैं। ऐसे में अगर कोई भी खबर आपको पाकिस्तान की दुर्गति की दिखा दी जाए, जैसे कि कराची का पोर्ट उड़ गया या असीम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया या पाकिस्तानी सेना के 50 जवान मारे गए, तो वो जो खबर होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप बटोरती है। और फिर यहीं से शुरू होता है टीआरपी का एक बड़ा ही गंदा खेल, जहाँ पे हर चैनल मोटा मुनाफा कमाने के लिए सच्चाई को एकदम दरकिनार करने लगता है। टीआरपी का सीधा-सीधा मतलब है पैसा। चैनल डिबेट में पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बुलाते हैं, फिर उनके अपने जो पैनलिस्ट होते हैं वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट को गालियाँ देते हैं, फिर बदले में पाकिस्तानी पैनलिस्ट भारत को गालियाँ देने लगते हैं। अब ये एक इमोशनल एंगेजमेंट की तरह काम करता है चैनल के लिए। जो दर्शक होते हैं वो स्क्रीन से बंधे होते हैं। अब जब कोई आपके देश को नेशनल टीवी पर गाली दे रहा होता है, तो ज़ाहिर है आप भी गुस्से में आ जाएँगे और आप भी चाहेंगे कि उसे जवाब दिया जाए। और बस इससे चैनल की जो व्यूअरशिप होती है वो बढ़ती रहती है, जिससे उसकी जो टीआरपी है वो बढ़ जाती है और फिर जो चैनल का जो पैसा है एडवर्टाइज़मेंट का, वो भी बढ़ता रहता है। तो ये लोग सच नहीं दिखाते हैं, बल्कि सच की आड़ में सनसनी को बेच देते हैं। और इनकी इन्हीं फर्जी खबरों से फिर एक तनाव बढ़ता है, लोग गुमराह हो जाते हैं और जो वास्तविक और ज़रूरी खबरें दर्शकों तक पहुँचनी होती हैं, वो पहुँच ही नहीं पाती। तो अगली बार जब भी आप कोई सनसनीखेज खबर देखें, तो उसे शेयर करने से पहले उसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो फर्जी नैरेटिव होते हैं, उन्हें बढ़ने से रोका जा सके।